क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। डॉट 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 वाटरफॉल कुड प्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रो दैट वे। कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा झरना है, किस कलर का झरना है जो ट्रैवलर्स को, जो यात्रियों को अंतिम यात्रा में वो शाबाशी देती है, वो दुआ देती है, वो आशीर्वाद देती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, इसका तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए व्हाइट, यानी व्हाइट वाटरफॉल है, सफेद झरना है। बी रेड या रेड वाटरफॉल है। सी येलो, येलो वाटरफॉल है। डी ग्रे। तो किस कलर का वाटरफॉल है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए व्हाइट वाटरफॉल, यानी सफेद झरना। और ये जो सफेद झरना है ये ट्रैवलर्स को अंतिम यात्रा में उसको आशीर्वाद देती है, उसको एक उम्मीद देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्री शेड देयर लीव्स इन डॉट डॉट डॉट, यानी पत्ते जो है, पेड़ से पत्ते किस मौसम में झड़ते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्री शेड देयर लीव्स इन डॉट डॉट डॉट, यानी पेड़ से पत्ते किस मौसम में झड़ते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है। ए विंटर, यानी विंटर के मौसम में। बी ऑटम या ऑटम के मौसम में। सी रेन या रेन के सीजन में। डी समर या समर के सीजन में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑटम, यानी पतझड़ के मौसम में। ऑटम यानी पतझड़। पतझड़ का जब मौसम होता है तो उस वक्त हवा बहुत तेज चलती है और पत्ते गिर जाते हैं, है ना, पेड़ों से पूरा पत्ते गिर जाते हैं, उसके बाद नया नया पत्ता आता है। तो ऑटम का सीजन होता है। और ऑटम के सीजन में क्या होता है कि पत्ते जो है पेड़ों से बहुत तेजी के साथ वो झड़ता है और गिरता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। डॉट 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 पर्सन्स आर ट्रैवलर्स, यानी इस कविता के अंदर जो कहा गया है ट्रैवलर्स, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन लोग ट्रैवलर्स हैं, कौन लोग यात्री हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए यंग, यानी जो यंग लोग हैं वो ट्रैवलर्स है। बी ओल्ड, यानी जो बूढ़े लोग हैं वो ट्रैवलर्स है। सी इंटेलिजेंट, या जो इंटेलिजेंट लोग हैं, तेज लोग हैं, वो ट्रैवलर्स हैं। डी क्लेवर, या जो क्लेवर है वो ट्रैवलर्स है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रैवलर्स यहाँ जो कहा गया है इस कविता के अंदर, तो पहले ये कहा गया है कि देखो, पहले आदमी जवान हो, पहले बच्चा होता है, उसके बाद जवान होता है, फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद वो क्या हो जाता है, वो डेथ कर जाता है, वो मर जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ट्रैवलर्स कौन लोग है? ट्रैवलर्स कौन लोग है? तो ट्रैवलर्स इस कविता के अंदर ओल्ड लोग, इसकी बात की गई है। ओल्ड यानी बूढ़े लोग की बात की गई है। जो बूढ़े लोग हैं वही ट्रैवलर्स हैं, वो मौत के रास्ते में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द लीव्स आर फॉलिंग डॉट डॉट डॉट, ये जो पत्ते हैं इस कविता के अंदर कहा गया है ना कि पत्ते गिर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लीव्स हैं, ये जो पत्ते हैं, वो किस तरह से गिर रहे हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है। ए फास्ट, यानी बहुत तेजी के साथ गिर रहा है। बी स्लो, या बहुत स्लो या धीरे गिर रहा है। गुड, या अच्छे रेस पे गिर रहा है। डी सून, या बहुत ही तेजी, सून बहुत जल्दी गिर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या? फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते जो है वो बहुत तेजी के साथ गिर रहा है, यानी फास्ट के साथ गिर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है। द टर्म लास्ट डिस्ट्रेस रिफर्स टू डॉट डॉट डॉट, यानी इस कविता के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है, लास्ट डिस्ट्रेस। क्या है? लास्ट डिस्ट्रेस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लास्ट डिस्ट्रेस है इसका मीनिंग क्या है, ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए लास्ट प्रॉब्लम। बी डेथ। सी जर्नी। डी माउंटेन ट्रेल। तो इसका जो लास्ट डिस्ट्रेस, इसका जो मीनिंग है इस कविता के अंदर वो है बी डेथ। क्या है? डेथ। बी डेथ, यानी लास्ट डिस्ट्रेस इसका मतलब होता है डेथ, यानी लास्ट डिस्ट्रेस यानी अंतिम यात्रा में, यानी डेथ में, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट आर फॉलिंग फास्ट, यानी क्या चीज है जो बहुत तेजी के साथ गिर रहा है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए स्नो, बर्फ बहुत तेजी के साथ गिर रहा है। बी लीव्स, या पत्ते बहुत तेजी के साथ गिर रहे हैं। फ्लावर्स, या फूल गिर रहे हैं। डी बॉल, या बॉल गिर रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी द लीव्स, यानी पत्ते जो है वो बहुत तेजी के साथ गिर रहे हैं। क्या? पत्ते बहुत तेजी के साथ गिर रहे हैं,
तो यहाँ पे पत्तों की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड फॉर, यानी कविता के अंदर एक वर्ड है नर्स, एक वर्ड है नर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो नर्स है इसका मीनिंग इस कविता के अंदर क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए अ प्लांट, यानी नर्स का मतलब यहाँ पे एक प्लांट है। बी अ फ्रूट, या फ्रूट है। सी अ ट्री, या ट्री है। डी नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्या है? ए अ प्लांट। यानी ये जो नर्स है, नर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है? अ प्लांट, एक पौधा। क्या? अ प्लांट, एक पौधा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन द 20th लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ट्रैवलर्स स्टैंड फॉर, यानी इस कविता के अंदर एक और वर्ड है ट्रैवलर्स। क्या है? जो मतलब लास्ट में वर्ड है ट्रैवलर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रैवलर्स है, ये ट्रैवलर्स का मीनिंग क्या है इस कविता के अंदर। तो ऑप्शन आपके सामने है। डेड पीपुल, मरे हुए लोग। जर्नी मेकर्स, ये जर्नी मेकर्स हैं। वॉकर, या चलने वाले। डी नन ऑफ दिस, है ना। तो इसका जो इसका जो ऑप्शन होगा उसका होगा डेड पीपल। क्या होगा? डेड पीपल, यानी मरने वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, कह रहे कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज अ लाइन टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये जो लाइन है ये लाइन कहां से ली गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी एन एपिटाफ, सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डी ओड टू ऑटम। और ये जो लाइन वाला क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के अंदर लाइंस बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आप लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डीवीआई है, आपसे पूछा जा सकता है ना। तो किससे लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, कह रहा कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ये एक लाइन है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ये एक लाइन है। तो आपसे पूछा जा रहा है इज अ लाइन टेकन फ्रॉम, यानी विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, इस लाइन को कहां से ली गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ए फायर हिम से ली गई है। बी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस कविता से ली गई है। सी स्नेक, या स्नेक से ली गई है। डी द सोल्जर, या सोल्जर से ली गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस कविता से इसको ली गई है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। और लाइन को मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लाइन पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा लाइन से ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज इज अ लाइन टेकन फ्रॉम, कह रहे हैं कि ये भी एक लाइन है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, कह रहे हैं कि ये जो लाइन है किससे ली गई है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, ये लाइन किससे ली गई है। तो देखते हैं, आपके सामने ऑप्शन है। ए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस कविता से ली गई है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस कविता से ली गई है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, या मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इससे ली गई है। सी डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस कविता से ली गई है। यानी एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, ये जो लाइन है ये लाइन कहां से ली गई है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, कह रहे कि इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये एक लाइन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये लाइन कहां से ली गई है। इज अ लाइन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से ली गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ए माय मदरलैंड, यानी माय मदरलैंड कविता उससे ली गई है। या दूसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस कविता से ली गई है। सी ऑप्शन आपके सामने है। एन एपिटाफ, या एपिटाफ से ली गई है।
माय ग्रैंड मदर्स हाउस या माय ग्रैंड मदर हाउस से ली गई है। तो इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये जो लाइन है कहां से ली गई है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इससे ली गई है। किससे? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस कविता से ली गई है। अगला क्वेश्चन, ये भी एक लाइन है और देखते हैं ये लाइन कहां से ली गई है और लाइन क्या है? ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर दियर फूड्स, ट्रोल्स रन्स स्कोल्डिंग फॉर दियर फूड्स, ये एक लाइन है। ट्रोल रन्स स्कोल्डिंग फॉर दियर फूड, ये एक लाइन है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये लाइन कहां से ली गई है। तो ऑप्शन आपके सामने देखते हैं। ए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बी, ओड टू ऑटम, सी, द सोल्जर, डी, स्नेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर दियर फूड, ये जो लाइन है वो कहां से ली गई है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एंड द नाइट इंगल इज डम, एंड द नाइट इंगल इज डम, ये जो लाइन है एंड द नाइट इंगल इज डम, ये लाइन कहां से ली गई है? तो ये जो लाइन है कहां से ली गई है? ऑप्शन देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड एपिटाफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी इसको कहां से ली गई है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस कविता से ली गई है ये जो लाइन, एंड द नाइट इंगल इज डम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, ये भी एक लाइन है। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस इज द लाइन टेकन फ्रॉम, मतलब हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, ये लाइन कहां से ली गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सेकंड है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ओड टू ऑटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं और ये क्वेश्चन जो है सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, ये भी एक लाइन है। ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस इज अ लाइन टेकन फ्रॉम, यानी कहां से ये लाइन ली गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए, द सोल्जर, बी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सी, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, डी, स्नेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ये थे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।